सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला, जाती मुआलिज ने तस्दीक कर दी। आइसोलेशन में रहने का मशवरा। डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं माहिरीन की एक टीम देखभाल कर रही है, हालत बेहतर है। सदर मुमलिकत को गुज़िश्ता रोज बुखार और इन्फेक्शन की शिकायत पर कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। आसिफा भुट्टो की डॉक्टर से मुलाकात, वालिद की सेहत से मुतालिक तफसील हासिल की। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नेक तमन्नाएं, बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ, नेक ख्वाहिशात का इजहार। बिजली सारिफीन को 6 से 8 रुपए फी यूनिट तक रिलीफ मिलने का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से कल ऐलान मुतवक्के। जराये के मुताबिक टैरिफ का फर्क कम करने से बिजली 1 रुपया 71 पैसे सस्ती होगी। IMF से पहले ही टैरिफ का फर्क कम करने की मंजूरी ली जा चुकी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद ऑपरेशन में दहशतगर्दों को मारा गया। 5 लाशें अस्पताल लाई गई। BYC के लोग उसी रात अस्पताल इंतजामिया को मार पीट कर लाशें ले गए। उन्हें रास्ते में रोककर मैयतें वापस ले गईं। DIG कोयटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा BYC ने 2 लाशों के साथ धरना दिया, CCTV कैमरे तोड़े और ऑप्टिक फाइबर जलाई। पुलिस पर फायरिंग का झूठा इल्जाम लगाया। इमलाक तबाह और रास्ते बंद करने का हक किसी को नहीं। बलूचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह, हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर आला सरफराज बुख्ती को यकीन दहानी। मुलाकात में सूबे की इक़्तिसादी, समाजी और अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ मोहसिन नकवी से भी मिले। वजीर दाखिला की मुल्क भर में सिक्योरिटी इक़दामात पर ब्रीफिंग। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी से मुताल्लिक उमूर पर भी तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की लीगी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात। 2.5 घंटा तवील मीटिंग कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ भी अली अमीन गंडापुर के हमरा अडयाला जेल पहुंचे थे। जराये के मुताबिक मुलाकात में बुशरा बीबी शरीक नहीं थी। लाहौर की चिड़ियाघर इंतजामिया ने सस्ती तफरी भी आवाम के लिए मुश्किल बना दी। ईद पर एंट्री टिकट 100 के बजाय 300 रुपए में फरोख्त। होलोग्राम टिकट भी 300 रुपए महंगा। सैर के लिए आने वाली फैमिलीज के होश उड़ गए। मजबूरी कीमत 1100 रुपए है, हम 600 रुपए रियायत दे रहे हैं। चिड़ियाघर इंतजामिया की निराली मंतिक। समा ने मामला उठाया तो यू टर्न ले लिया, टिकट दोबारा पुरानी सतह पर बहाल कर दिए। ईद का तीसरा रोज कराची सफारी पार्क में बच्चों के सैर सपाटे, डायनो, सफारी बस और ट्रेन की सवारी। साहिल पर भी लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई। ऊंची नीची लहरों से छेड़छाड़, घोड़े और ऊंट की सवारी। इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क में सयाहों का हल्ला गुल्ला। मलिका कौसार में 27,000 से ज्यादा गाड़ियों की एंट्री। एबटाबाद के तफरीही मकाम हरनों में नॉन स्टॉप फन। जिप लाइन पर हवा से बातें, दिलकश मौसम में नदी किनारे बैठकर गपशप। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की हरीपुर में पैराग्लाइडिंग, 15 मिनट तक फजा में रहे। T20 के बाद वनडे सीरीज भी हाथ से गई। न्यूजीलैंड ने दूसरा वनडे 84 रन से जीत लिया। 293 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 208 रन पर ढेर। 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। फहीम अशरफ ने सबसे ज्यादा 73 और नसीम शाह ने 51 रन की इनिंग्स खेली। 4 छक्के और 4 चौके भी लगाए। पैंसियर्स ने 5 और जेकब डफी ने 3 शिकार किए। न्यूजीलैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी मिल गई। हैमिल्टन में कौमी बल्लेबाजों के हाथ पांव फूल गए। बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। बाबर आजम 1, अब्दुल्ला शफीक 1, इमामुल हक 3, मोहम्मद रिजवान 5, सलमान आगा 9 और तैयब ताहिर 13 रन पर पवेलियन वापस। कप्तान ने शिकस्त का मलबा बॉलिंग और बैटिंग लाइन पर डाल दिया। मोहम्मद रिजवान ने कहा, टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। न्यूजीलैंड की चैलेंजिंग कंडीशंस कोई बहाना नहीं। बॉलर्स ने भी स्विंग का इस्तेमाल नहीं किया।
नहरों की तामीर और मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का तनाज़ा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत में बैकडोर राबिते। वज़ीर आज़म तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सरगर्म। मामला अफ़हाम व तफ़हीम और इत्तिफ़ाक़ राय से हल करने की ख्वाहिश। शहबाज शरीफ मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास पर सूबों की मुशावरत से फैसला करेंगे। बरतानिया के लिए पीआईए की परवाजें जल्द बहाल होंगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पुरुमीद समा को इंटरव्यू में कहा, बरतानवी टीम ने ऑडिट मुकम्मल कर लिया, अब फैसले का इंतजार है। इसी माह दोबारा राबता करेंगे। एयरलाइन की तबाही पीटीआई दौर के वजीर ने की। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का जद्दा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। बोले, पाकिस्तान की 3 उड़ानें अदम इस्तेहकाम की बदौलत क्रैश हो चुकी। चौथी उड़ान की हिफाजत पूरी कौम करेगी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 1 में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग। एक शख्स जा बहक। शनाख्त आमिर सुल्तान के नाम से हुई। मकतूल ने एक डाकू को पकड़कर जमीन पर गिराया, दूसरे ने सर में गोली मार दी। मुल्जिमान फरार। इसराइल एक बार फिर गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे पर हमलावर। उनरवा के क्लिनिक पर बमबारी से बच्चों समेत 19 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 42 शहादतें हुई। सेहूनी फौज का रफा में जमीनी ऑपरेशन। हजारों अफराद की नकल मकानी। इमदाद की बंदिश से 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो गया। सेहूनी वजीर की हठधर्मी। एक बार फिर जबरदस्ती मस्जिद अक्सा में दाखिल हो गए। अमरीकी सदर आलमी तिजारती जंग छेड़ने के लिए तैयार। आज ग्लोबल टैरिफ का ऐलान करेंगे। अमरीका को लूटने के दिन खत्म हो गए। जिन्होंने मुआशी इस्तेहसाल किया वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन ल्यूट की प्रेस ब्रीफिंग। आंख के बदले आंख की पॉलिसी से सबका नुकसान होगा, मैक्सिकन सदर की तनबीह। अमरीकी टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात भी मुतासिर होने का खदशा। स्टूडेंट वीजे पर अमेरिका जाने वालों के सोशल मीडिया की छानबीन का फैसला। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने सिफारतकारों को हुक्म दे दिया। मकसद अमेरिका और इसराइल पर तनकीद करने वालों को दाखिले से रोकना करार। इसराइल मुखालिफ तलबा तहरीक के बाद ट्रंप इंतजामिया ने गैर मुल्की स्टूडेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां भी तेज कर दी। टेस्ला के शेयर्स गिर गए, मगर इलॉन मस्क अब भी दुनिया के अमीर तरीन शख्स। फोर्ब्स मैगजीन ने 2025 की फहरिस्त जारी कर दी। इलॉन मस्क के असासों की मालियत $342 अरब। फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग $216 अरब के साथ दूसरे नंबर पर और जेफ बेजोस $215 अरब के असासों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। मेयर इस्तंबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की में अपोजिशन पार्टी की एक दिन के लिए खरीदारी न करने की अपील। इस्तंबुल और दीगर शहरों में ज्यादातर कैफे और रेस्टोरेंट वीरान, दुकानें भी बंद रही। कारोबारी सरगर्मियां न होने के बराबर। तुर्क हुकूमत ने हड़ताल को मुल्की मईशत पर हमला करार दे दिया। PSL सीजन 10 का ऑफिशियल तराना रिलीज। अबरार अहमद, अली जफर, नताशा बेग और तलहा अंजुम ने आवाज का जादू जगाया।